है, तो अब्बास इराक़ची का जो बयान आया, वो क्या आया कि हम पर जिस नवैयत का जहां से अटैक होगा, हम उसी जो है इंटेंसिटी के साथ जवाब देंगे। और आज हुआ, कुवैत के बेसिस से कई रोज से अमेरिका जो है ईरान पे स्ट्राइक कर रहा है। आज उसने एक ईरानियन ऑयल टैंकर को भी टारगेट किया अमेरिका ने, तो उसका जवाब दिया ईरान ने। खबर यह है कि 300 जहाजों ने हुर्मुज से निकलने का परमिट मांगा है। अब यहाँ देखिए एक और खबर आ रही, 7 सितंबर तक खुल सकता है हुर्मुज। ईरान डील को लेकर ट्रंप ने 5 राज बताए। अब यहाँ देखिए तिल अवीव से खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन कॉल पर बहस को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चुप्पी तोड़ी है। नेतन्याहू ने माना है कि इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका के प्रेसिडेंट उन पर चिल्लाए। एक्चुअली जब भी ट्रंप की बात आती है तो अब मैं आजकल सीरियस रह नहीं पाता हूँ। अब पता नहीं कौन लोग जो है सीरियस रहते होंगे। बहरहाल दूसरा मुद्दा है ये, लेकिन बहरहाल अब आप देखिए कि ट्रंप ने बोला कि मैंने डांट दिया। कल भी इस पर जो है मौजू पे काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी प्रोग्राम में आपके, और उसके बाद जो है नेतन्याहू का ही बयान आ गया। हिंदी में एक जो है कहावत है, आपको मालूम होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, और हालात का जायजा भी लिया जाएगा। और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो भी जुड़ेंगे। ताखीर हुई इसके लिए माजरत, लेकिन मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी सदर, उन्होंने एक बार फिर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जो बेटे हैं और नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। जी हाँ, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि हम आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मिलना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश है उनसे मुलाकात करने की। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है, और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि हमने डांट लगाई है, फटकार लगाई है। किसे? बेंजामिन नेतन्याहू को डांट लगाई है, उन्हें पागल करार दिया। यानी जो कुछ मैं कह सकता था वो सब मैंने कहा। अब देखिए इस पे अलग अलग हवाले से बात हो, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार लगाई। चश्मा हमारा उधर दे दे। फटकार लगाई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है, इसकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं। वो इसलिए भी कह रहे हैं कि इतनी अगर डांट लगाई और इतना बेंजामिन नेतन्याहू डरते हैं, तो फिर अभी तक लेबनान में वॉर क्यों नहीं रुकी? लेबनान में जंग क्यों हो रही है? वहां हमले क्यों हो रहे हैं? क्या इसका जवाब वो देंगे? अब पहली बार कल से ये खबर चल रही थी कि डांट लगाई, फटकार लगाई, ये कल से खबर आम चल रही थी। अब यहां पे आप देखिए, अब ये बयान आया है कि चुप्पी तोड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के पागल कहने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने तोड़ी चुप्पी, जल्द मामला सुलझाने की जताई उम्मीद। यानी कौन सा मामला उलझ गया? क्या मामला उलझ गया ये तो बताइए। कौन सा आपका क्या हो गया? नुकसान तो मिडिल ईस्ट का हो रहा है, नुकसान तो पूरी दुनिया का हो रहा है। आपका क्या हो रहा है? आपका तो कुछ हो नहीं रहा। अब यहां देखिए तिल अवीव से खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन कॉल पर बहस को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चुप्पी तोड़ी है। नेतन्याहू ने माना है कि इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका के प्रेसिडेंट उन पर चिल्लाए और उनको पागल कहा। हालांकि इजरायली पीएम ने इसके बहुत गंभीर नहीं होने का दावा करते हुए इसे परिवार के दो लोगों के बीच मतभेद जैसे कहा। नेतन्याहू के साथ बातचीत में इजराइल के लेबनान में हमले जारी रखने से ट्रंप जल्ला गए थे।
और उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू एक बात नहीं बताएंगे, और वो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है अपने डांट फटकार में कि हमने तुम्हें जेल जाने से बचा लिया, अगर हम न होते तो जेल पहुंचा दिए जाते। और किस मामले में? रिश्वतखोरी के मामले, भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन इसका जिक्र शायद नेतन्याहू ने नहीं किया या भूल गए। एक टीवी इंटरव्यू में बुधवार को बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपको सनकी, पागल, क्रेजी, इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया, बहुत अच्छे परिवारों में कई बार ऐसा होता है कि हमारे बीच कुछ टैक्टिकल मतभेद होते हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें सुलझाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हम सुबह असहमत होते हैं तो दोपहर तक हमारे पास एक कॉमन एक्शन होता है। हाँ, एप्स्टीन फाइल की कोई फाइल होगी, उसको दिखाया जाएगा कि भाई औकात मत भूलो, अपनी गलतियों को मत भूलो, हमारे पास सब कुछ है। यही होगा और क्या होगा? क्या अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बेंजामिन नेतन्याहू पर चिल्लाने का खुलासा एक अमेरिकी अखबार ने किया था। इसके बाद बुधवार को खुद ट्रंप ने माना कि वो नेतन्याहू पर झल्ला गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ये परिवार में दो लोगों की बहस जैसा है, जिसे सुलझा लिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में गाली गलौज की सीमा तक बात पहुंच जाने का ये अपनी तरह का गंभीर मामला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर डांट लगाई। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये बात ईरान से भी कही। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत डांट फटकार की है, अब तो बात कर लीजिए, और हमारी ख्वाहिश है कि हम जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनसे मुलाकात करें। ये उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने बताया। खैर, अब यहाँ बहुत सारी बातें हैं। फिर एक खबर और आगे बढ़ रहा। खबर यह है कि 300 जहाजों ने हुर्मुज से निकलने का परमिट मांगा है। 77% भारत चीन आने वाले ईरान की नई टोल संस्था का दावा है। अब यहाँ पे चीन भी फंसा हुआ है, भारत भी फंसा हुआ है, जितने जहाज, और बताया जाता है कि उसमें 20,000 कर्मी हैं जो नेवल वर्कर हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं। उनका कहना है कि तो कैद खाना बन गया है। भाई 3 महीने हो गए, आप सोचिए जरा, 3 महीने वो लगातार फंसे हुए हैं उसी में। अब यहां तेहरान, ईरान ने होर्मुज में टोल सिस्टम लागू कर दिया है और दुनिया भर के जहाज परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अब तक 300 से ज्यादा जहाजों ने होर्मुज से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान की संबंधित अथॉरिटी से आवेदन किया है। ईरानी सरकार की नई टोल संस्था पीजीसीए इस महत्वपूर्ण मार्ग पर एक अस्थायी टोल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है, और इसमें 77% जहाज ईरान और चीन के। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फारस की खाड़ी जलडमरू पीजीएसए ने बताया है कि हुर्मुज से सुरक्षित रास्ता मांगने के लिए आवेदन करने वाले ज्यादातर जहाज तेल टैंकर हैं। इनमें करीब 77% आवेदक फारस की खाड़ी से निकलकर एशिया आने वाले हैं। एशिया में भी ज्यादातर जहाज चीन और भारत आना चाहते थे। चीन और भारत खाड़ी देशों के ईंधन के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कितनी फीस, इसका अभी कुछ भी इंकशाफ नहीं हुआ है कि ईरान किससे कितनी फीस लेगा, क्या करेगा, कुछ भी पता नहीं। लेकिन ये है बड़ी खबर और है बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ये भी मैं बता दूं। अब यहां देखिए एक और खबर आ रही, 7 सितंबर तक खुल सकता है हुर्मुज। ईरान डील को लेकर ट्रंप ने 5 राज बताए, 5 राज। और ये बहुत, अब देखिए ये बात अलग अलग है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। वजह साफ है,
वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ कभी कुछ, कभी हमले की बात कर देते हैं, कभी बातचीत की बात कर देते हैं। कल उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हो रही ईरान से, ईरान ने फौरन जवाब दिया कि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, मैंने मना कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि सितंबर में 5 चीज सुन ली। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील को लेकर 5 राज खोले। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बताया कि क्यों ईरान से समझौते में देरी हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर हमला नहीं होता तो इजराइल बर्बाद हो जाता। अब ये देखिए, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने कहा था कि अगर इजराइल ना हो तो अमेरिका बर्बाद हो जाए। हाँ, यानी अगर इजराइल मदद न करे, ईरान को रोके ना, तो अमेरिका बर्बाद हो जाए। और अब अमेरिका कह रहा है कि अगर हम ना होते तो इजराइल तो खत्म हो जाता, तबाह बर्बाद हो जाता। यहां पे अब देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या। बहरहाल ट्रंप ने आगे कहा कि मुश्तबा डील का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी जो सुप्रीम लीडर है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, ये कहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई से वो परेशान हो चुके हैं, इसके कारण डील में देरी हो रही, यानी ये डील में देरी हो रही है, उसकी वजह इजराइल और हिजबुल्लाह में लड़ाई है। अब आप देखिए यहां पे किस तरह की बातें आ रही। ईरान से समझौता और होर्मुज खोलने को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि समझौते में 2 वजूहात से देरी हो रही है। पहली वजह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का विवाद है, वहीं दूसरा कारण समझौते में मुश्तबा खामनाई का शामिल होना है। ट्रंप के मुताबिक मुश्तबा तक देरी से संदेश पहुंचाया जाता है, जिसके कारण समझौते तक पहुंचने में वक्त लग रहा है। वो यहां देखिए, न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने, भाई कौन आ रहा है? न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मुझे लगता है कि 7 सितंबर तक होर्मुज की नाकाबंदी खत्म हो सकती है। इसका मुझे कुछ नुकसान भी होगा, लेकिन मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं। तो यहाँ पे किस तरह एक कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल वाहिद साहब। मैं काफी देर से माफी चाहूंगा, वो इसके अलावा हमारे साथ कई अहम साथी भी जुड़ गए हैं जो यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ अब्दुल वाहिद साहब का। अब्दुल वाहिद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मिडिल ईस्ट में एक रिसर्चर के तौर पे वो हमें ज्वाइन करते हैं, और कई बड़े चैनलों पे आप जाते भी हैं और अपना मौकिफ बहुत बेबाकी से पेश करते हैं। कॉलम निगार है, कई जबानों में उनके आर्टिकल भी शाया होते हैं, पब्लिश होते हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ कई साथी, अब्दुल माजिद साहब, रफीक मकवाना, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, तो परवीन गुलबशाह, सैयद खिजरुद्दीन, शेख करीम, यादवेन दत्त मिश्रा, तो अब्दुल माजिद, ये डॉक्टर सैफ साहब, इसके अलावा यहाँ पे आरिफ नासिर, इसके अलावा नासरी, इसके अलावा हमारे साथ कई और लोग, मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे, मोहम्मद जागीर पाशा भाई हैं, इसके अलावा मंजर हुसैन साहब हैं, बालमदार साहब हैं, अजमल अबरार साहब हैं, तो हसन रिजवी साहब हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत पहले थे, अब्दुल रहमान साहब हैं, सुबर्णा राज भी है, मोहम्मद रईस भी है, सारे लोग, सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहले मैं अब्दुल वाहिद साहब आपके पास आऊंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता। पहले तो ये कहते हैं कि यहाँ तो कोई लीडरशिप ही नहीं है। कल ही आपने कहा कि भाई वहां तो सब हमने खत्म कर दिया है, वहां कोई न लीडर है, किससे बात करूं, कौन। अब कह रहे हैं मैं मुश्तबा खामनाई से बात करना चाहता हूं, ये सारी डील मुश्तबा खामनाई कर रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है। और कहा कि साहब मैंने नेतन्याहू को डांट लगा दी।
नेतन्याहू ने कहा कि हाँ ठीक है, डांट फटकार हुई है, लेकिन ये सब घर का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि जो ट्रम्प ने कहा कि हमने तुम्हें जेल जाने से बचा लिया, उसको गोलमोल कर गए। जी अब्दुल वाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई, और जो जो लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक्चुअली जब भी ट्रम्प की बात आती है तो अब मैं आजकल सीरियस रह नहीं पाता हूँ। अब पता नहीं कौन लोग जो है सीरियस रहते होंगे। बहरहाल दूसरा मुद्दा ये, लेकिन बहरहाल अब आप देखिए कि ट्रम्प ने बोला कि मैंने डांट दिया। कल भी इस पर जो है मौजू पे काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी प्रोग्राम में आपके, और उसके बाद जो है नेतन्याहू का भी बयान आ गया। हिंदी में एक जो है कहावत है, आपको मालूम होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। तो भाई ये ट्रम्प ने कौन सी ऐसी डांट लगाई दूसरे चोर को, नेतन्याहू को, कि उसके अटैक जो है साउथ लेबनान पे जारी हैं अभी भी। बताइए आप, कल ही मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इसराइल ने टारगेट किया है। समझ में नहीं आता है कि भाई ये पीस डील कैसी है, सीज फायर एग्रीमेंट कैसा है, क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर के एक्चुअली ईरान ने धमकी दी थी कि अगर जो है बेरूत पर अटैक कंटिन्यू रहा या फिर कोई मेजर स्ट्राइक इसराइल ने किया, तो फिर इसराइली मिसाइल जो है, सॉरी ईरानियन मिसाइल फिर तेल अवीव पे ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, गिरने। इससे जो है इसराइल डरा, और उसकी वजह से एक ट्रंप की तरफ से एक इस तरह का बयान दिलवाया गया कि भी मैंने डांट दिया, मैंने वो। न तो किसी ने डांटा है, किसने टेलीफोनिक जो है बातचीत सुनी उनकी। भाई कोई जो है गवाह मौजूद है क्या ट्रंप के उस बयान के अलावा? अब ट्रंप के सिर्फ ट्रूथ सोशल लिख देने से उनकी हर बात सच नहीं हो जाएगी कि भाई जज साहब मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब ये सब कह के कितने लोग झूठ बोलते हैं, तो वो सब जो है, तो ये एक फ्रॉड वो है, स्टेटमेंट है, फेक है, फैब्रिकेटेड है। मैं उसको जो है बिल्कुल भी खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं हूँ, या उसकी जो है क्रेडिबिलिटी पे मैं सीधे सवाल उठाता हूँ। ऐसा कुछ हुआ भी था, नहीं हुआ था, क्या है, फ्रॉड है। हो सकता है टेलीफोनिक बातचीत हुई हो, उसमें नेतन्याहू ने बोला हो कि भाई ईरान के मिसाइल हमारे जो है देश पे गिरने नहीं चाहिए, कुछ जो है कीजिए इंतजाम। तो ट्रंप ने बोला अच्छा ठीक है, मैं अभी एक बयान जारी करता हूँ कि मैंने तुम्हें डांटा है ऐसे ऐसे, और उसके बाद तुम बोल देना बाद में कि भाई मुझे साहब ने डांटा था ऐसे ऐसे। और उसके बाद फिर जो है भाई वो डांट क्या है, कैसा है, कि भाई कोई तो बता दे कि भाई उस डांट का कोई असर पड़ा है कहीं पे। तो ये जो है ईरानियन स्ट्राइक रोकने का ये है। दूसरे ये कि भाई अमेरिका कैसा सीज फायर चाहता है। अभी आपने बताया कि वो चाहता ये है कि जो है मुस्तफा खामनेई साहब से मीटिंग करे ट्रम्प। भाई वो तो जो है आयतुल्ला अली खामनेई साहब से भी कई बार बोला था उसने कि मैं आपसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहता हूँ। बाकायदे लेटर्स वगैरह गए थे सब ट्रम्प के, और बाकायदे उन्होंने, खामनेई साहब ने बाकायदे जवाब दिया था उनका। लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो कुल मिलाकर ये है कि ये कोई मीटिंग नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, ये ट्रेस करना चाहते हैं कि कहाँ हैं मुस्तफा खामनेई साहब, ताकि उनको भी टारगेट किया जा सके। वेरी क्लियर एंड सिंपल। दूसरे ये है कि ईरान ने, अब्बास अरागची ने आज वाज़ेह तौर पर कहा है, एक चीज़ है जो हमें नोट करनी चाहिए। अभी आपने बताया न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, मैंने कई बार कहा है चैनल पे आपके कि भाई गोदी मीडिया सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। गोदी मीडिया जो है उसका इंटरनेशनली जो है वो है प्रेजेंस है। और ये आज से नहीं है, 1890 की जो फर्स्ट जो है अमेरिकन स्पेनिश वॉर हुई थी, जिसको बोलते हैं मीडिया ड्रिवन वॉर, जहां से येलो जर्नलिज्म की जो है शुरुआत होती है, तो ये वहां से है ये सब। तो प्रोपेगेंडा जो है ये पूरे का पूरा जारी है, ये पूरी दुनिया के अंदर। तो ट्रंप का तो सीधे सीधे वो है, आप अगर बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह को, मुमताज भाई आपने कवर किया होगा, तो वहां एक चीज बोली जाती है, कंटेंट क्रिएटर। डोनाल्ड ट्रंप क्या कंटेंट क्रिएटर हो रहा है दुनिया के अंदर, अगर हम जर्नलिस्टिक जबान के अंदर उसको देखें तो। दूसरी बात ये कि एक नारा सुना होगा आपने, फॉलो माई वे और देयर इज अ हाईवे, यानी या तो मेरे रास्ते पे वरना हाईवे खुला हुआ आपके लिए। तो माई वे या हाईवे। अब बताइए आप कि ये सब जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है, मतलब ये शख्स। अभी आप देखिए कि एक जो है, तो अब्बास अरागची का जो बयान आया वो क्या आया कि हम पर जिस नवैयत का जहां से अटैक होगा
हम उसी जो है इंटेंसिटी के साथ जवाब देंगे। और आज हुआ, कुवैत के बेसिस से कई रोज से अमेरिका जो है ईरान पे स्ट्राइक कर रहा है। आज उसने एक ईरानियन ऑयल टैंकर को भी टारगेट किया अमेरिका ने, तो उसका जवाब दिया ईरान ने। अब ये अलग बात है कि जिस शख्स की मौत हुई है कुवैत में एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल, वो जो है इंडियन नेशनल था। उसके अलावा 60 के आसपास लोग जख्मी हुए हैं। भारत सरकार ने भी इसकी मजम्मत की है, लेकिन भारत सरकार ने अपने मजम्मती बयान में कहीं ईरान नाम नहीं लिया है कि हम ईरान के हमले की मजम्मत करते हैं। भारत सरकार ने बोला है कि जो कुवैत पर अटैक हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। अब उसके अलावा अभी आप देखिए, एक है खलीजी ताउन काउंसिल, जिसको बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी। अभी एक उसकी मीटिंग हुई है। इनकी मीटिंग्स कैसी होती हैं पूरी दुनिया जानती है। फारसी का एक जो है मकूला है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। आए, नशिस्त की, बातचीत की, उसके बाद बर्खास्त हुआ, सब अपने घर गए, कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये है कि जब इस तरह की चीज है, और ये जितनी करारदादें होती हैं, चाहे OIC, उसका नाम OIC नहीं है, हम लोगों को उसको सीधे सीधे बोलना चाहिए OIC। फलस्तीन में इतने लोग मारे गए, करारदाद पास हुई, OIC। यहाँ पे बम एक्सप्लोड हुआ, OIC। यहाँ पे अटैक हुआ, OIC। तो उसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नहीं है, उसका नाम है OIC। तो ऐसे ही जो है ये GCC वाले आज बैठे थे, उन्होंने भी मजम्मती करारदाद पास कर दी कि भाई ईरान ने गलत किया। मैं फिर दिलाऊंगा याद कि भाई ईरान ने गलत किया है। आपको याद होगा कि जिस वक्त जो है जब ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया था शुरू विद इन फ्यू मिनट्स 28 फरवरी के बाद, तो उसके बाद जो है बहुत सारे पत्रकार जो है मॉस्को के अंदर पहुंचे थे, सरगेई लारोव जो वजीर खारजा हैं रशिया के, उनसे पूछने कि भाई देखिए हम पर अटैक कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई एक GCC कंट्री, एक अरब कंट्री का नाम बताइए जिसने ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले की मजम्मत की हो। मीनाब स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल प्राइमरी लेवल का, जहां पे बच्चे मारे गए थे, क्या उसकी किसी अरब मुल्क ने आज तक मजम्मत की है टिल डेट? आज 3 जून 2026 है। बता दीजिए, कहीं पे कोई बयान दिखा दीजिए आप मुमताज भाई मुझे कि भाई फला कंट्री है अरब का जिसने मजम्मत की थी। तो कुल मिलाकर यह है कि फिर ये आपके जो है डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये दोहरा रवैया, दोहरे मेयार। तो कुल मिलाकर यह है कि ये सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, और ये जिस इंटेंसिटी के साथ कुवैत से, कतर से, बहरीन से, UAE से, अभी तो कतर वगैरह से अटैक नहीं हो रहा है ईरान पे, और ना सऊदी अरब से। इस वक्त अमेरिका जो है बहरीन और कुवैत से जो है अटैक कर रहा है, UAE से भी अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई ईरान ने धमकी दी है। तो ईरान कहीं ऐसा ना हो कि बुर्ज अल खलीफा पता चले कि भाई वो तारीख के औराख में गुम हो गया, तो ये सब जो है ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के बुर्ज वगैरह जो है कुवैत सिटी और बहरीन वगैरह में नहीं है। हालांकि मनामा में है, बहरीन की जो राजधानी है, लेकिन बहरहाल मैंने कल ही बताया था आपको कि भाई इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं एक सिंबॉलिक, उससे जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो जैसे बहुत सारी पोस्ट होती हैं सेरिमोनियल, वैसे ही जो है ये भी जो है एक सिंबोलिज्म को ही जो है करते हैं इंडिकेट। तो कुल मिलाकर ये है कि एक्चुअली ये सब चल क्या रहा है, ये ट्रंप की धमकियां क्या हैं। अब ट्रंप का एक लेटेस्ट बयान वायरल है आज। वायरल क्या है? उसने बोला है कि ईरान ने हमें एश्योरेंस दे दिया है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। कल तक तो यही ट्रंप साहब थे, बोल रहे थे कि ईरान जब तक यकीन दहानी न कराए हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तब तक बातचीत नहीं होगी, और आज बोले नहीं ईरान मान गया है। भाई कहाँ बोल रहे थे ईरान एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने फुल्ली डिस्ट्रॉय कर दिया, मिलिट्री डिस्ट्रॉय, लीडरशिप डिस्ट्रॉय, सब कुछ डिस्ट्रॉय। फिर ये बोल रहा नहीं, एक लम्हे के लिए भी हमारी ईरान से बातचीत बंद नहीं हुई है, वो जारी है। भाई जब पॉज भी नहीं आया, जारी है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर साहब ये चल क्या रहा है ये? तो कुल मिलाकर ये है कि ट्रंप जो है बेसिकली, जो मैं कई बार बोलता हूं कि वो सुपर पावर था, वो था को जो है एक्सेप्ट करने के लिए ट्रंप तैयार नहीं है। उसको लगता है सुपर पावर है। अरे भाई सुपर पावर था, अब आप था पे आइए, अब ये था पे नहीं। तो यूएस वुड हैव बीन अ सुपर पावर, इसको जो है अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए कि वुड हैव बीन भी होगा, अब वाज भी होगा यूएस के साथ,
तो उनको लगता यह है कि नहीं अजर अमर हैं, कोई जो है फरमान लिखवा के लाएं ऊपर से कि भाई साहब नहीं नहीं बिल्कुल रहेंगे आप। तो ये इस तरह की जो है चीजें, इस तरह का जो माइंड सेट है ये, तो ये फुल्ली जो है बताता है ये कि भाई एक मेंटल बैंकरप्सी जिसको बोलते हैं दिमागी मानसिक दिवालियापन हिंदी में। तो डोनाल्ड ट्रंप और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग उसके जितना ये गैंग है एपेस्टेन गैंग, जिसमें नेतन्याहू वगैरह और इनके जितने एलाइज हैं, सारे फॉलोअर्स हैं, सारे आते हैं उसके अंदर। तो पूरा एपेस्टेन गैंग जो है वो मेंटली बैंक करप्ट है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। तो कुल मिलाकर जो है अभी सिनेरियो ये है। और आपको याद होगा एक वो है इस वक्त जी, अब मैं आखिरी बात इस पहले मरहले की, एक है दिमित्री मेदवेदेव, वो जो रशिया की सुप्रीम जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन है, वो चेयरमैन प्रेसिडेंट होता है, वो जो है रशिया के राष्ट्रपति भी रहे। आपने सुना होगा उनका एक बयान आया था बहुत पहले नहीं, मतलब एक डेढ़ महीने पहले, कि अगर ईरान को जरूरत होगी तो दूसरे मुल्क भी हैं जो उसको न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या ईरान खुद न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, या जब दूसरे मुल्क प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जिससे अमेरिका को लग रहा है कि अगर वार बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होती है दोबारा, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर इसराइल को लेने के देने पड़ जाएं। तो कुल मिलाकर यह है, तो इसलिए जो है इस तरह के बयानात ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट भी वो जानती है कि भाई इस तरह के बयानात के माने क्या हैं। जी मुमताज भाई।